द फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ न्यू कंपनी, आप एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हो, एंड व्हाइल यू आर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू कंपनी यू आल्सो डिसाइडेड टू परचेज अनदर बिजनेस, अनदर कंपनी। तो वो जो कंपनी आपके पास खरीदी जा रही है, जो आप एक्वायर करने जा रहे हो, दैट कंपनी मे हैव प्रॉफिट ऑलरेडी इन इट्स बैलेंस शीट post P&L account. So that balance, that profit needs to be transferred to the new organization. So we will just pick up one example over here, that how a new company is incorporated, right? For example, this is the profit and loss account. So profit and loss account को आप किस तरह से बनाएंगे कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन है, ये जो कंपनी आपके पास आप अक्वायर कर रहे हैं वो है, post incorporation when the new company will be formed with the combination of a new company, right? इस तरह से आप बनाएंगे। दिस इज ग्रॉस लॉस जो है वो सेल्स के बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट जो है वो सेल्स के बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सपेंसेस जो है वो टाइम के बेसिस पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टाइम के बेसिस पर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स के बेसिस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो इस तरह से आप प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो है एक्सपेंसेस को डाइल्यूट करेंगे, राइट? एंड दैट द सेम थिंग हैज बीन मेंशन्ड ओवर हियर, राइट? सो वी हैव टू सी फॉर एन एग्जांपल, जो नीचे एक एग्जांपल दिया है, that X Corporation or X Limited was incorporated on 1st August 2007 to take over a running business of Cuckoo Brothers Limited from 1st April 2007. तो वो 1st April 2007 से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है कुकू ब्रदर्स, जिसको 1st August 2007 पर X Limited बना करके आपने टेक ओवर कर लिया है। द प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ending 31st March 2008 is as follows. अब 1st August 2007 to 31st March 2008 तक ये बैलेंस शीट है, जबकि कुकू ब्रदर्स जो हैं वो 1st अप्रैल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके लिए हम एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अलावा द टोटल टर्नओवर व्हिच इज सेल्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March is 7,50,000, right? And that includes 2,25,000 of sales up to 1st August 2007. अब देखिए कॉम्बिनेशन इसका जो है वो बन गया, टोटल सेल्स 750 है, एक अगस्त तक की सेल 2,25,000 है, तो 750 minus 2,25,000 whatever is remaining is between 1st August and 31st March. तो जो आप इसमें अगर मैं कैलकुलेटर निकाल लूं, इफ आई कैन, नो नॉट दिस इज नॉट द कैलकुलेटर, गिव मी अ मिनट। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो सेल्स बिफोर 2,25,000 बिफोर इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, राइट? और अगर इफ आई ट्राई टू डू 7,50,000 में से अगर मैं 2,25,000 को डिडक्ट कर देता हूं तो 5,25,000 ये आ जाता है मेरे पास कॉम्बिनेशन, 5,25,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, प्री इनकॉर्पोरेशन 2,25,000 है। तो इन दोनों के बीच में मैं एक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट व्हाट इज द रेशियो। अब अगर आप नया बैलेंस शीट आप देखेंगे तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखेंगे तो देखिए टाइम रेशियो उसने कैसे बनाया है, that 1st April to 31st July 2007 is going to be 4 months, and 1st August, just a minute, sorry. Just a minute, ma'am. Just take
सॉरी, ओके। तो जो टाइम पीरियड का जो रेशियो है उसको आप बनाएंगे 4 मंथ्स और 8 मंथ्स। 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन है। तो ये रेशियो 1:2 बनता है टाइम रेशियो। सेल्स रेशियो को अगर आप बनाते हैं तो 2,25,000 टू 5,25,000। तो ये अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इसका रेशियो जो है वो कितना बनता है 225 को, इफ यू विल ट्राई टू सी कि कैसा बनता है रेशियो, लेट मी जस्ट चेक कि इसमें रेशियो कैसा बन रहा है। आई थिंक 3:7 बनेगा रेशियो, 3:7 रेशियो बनेगा, राइट। तो जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स यानी 3:7 पर चलेंगे, राइट। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो टाइम पर चलेंगे। देखिए जो रूल हम लोगों ने यहां पर देखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, राइट। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आप उसके हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। रेंट इनडायरेक्ट इनकम है तो आपने टाइम के बेस पर कर दिया, राइट। रेंट इनडायरेक्ट, रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टाइम के बेस पर कर दिया आपने। डायरेक्टर्स कमीशन ये सेल्स के बेस पर होता है तो सेल्स के रेशियो पर आपने डाल दिया। एडवर्टीजमेंट सेल्स के बेस पर डाल दिया। डिस्काउंट ऑफर्ड सेल्स के बेस पर डाल दिया। बैड डेट सेल्स से जो आपको डेटर्स जनरेट होते हैं उससे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने सेल पर डाल दिया, राइट। इस तरह से आप सारा का सारा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो सेल्स रेशियो है 3:7, इसको जोड़ लीजिए, टोटल प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसको आपने 46,000 इसको स्प्लिट कर दिया। यहां पर इस क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे दिस इज व्हाट इज, इसके अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये रहा 1,50,000, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए। रेंट रिसीट को आपने स्प्लिट कर लिया। तो ऑल दीज हेड्स विच आर देयर दे आर रिक्वायर्ड टू बी स्प्लिट इनटू टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। उसके हिसाब से आप नई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे विच विल क्लैरिफाई कि कितना प्रॉफिट जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन में और कितना प्रॉफिट जाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, नई कंपनी के बन जाने के बाद और नई कंपनी के बनने से पहले। जबकि आपकी जो ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस इज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली ऑन 31 मार्च 2008। नई कंपनी के बन जाने के 8 महीने के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने इशू किया है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? वेरी वेरी सिंपल थिंग, कोई बहुत मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। समझ में आया है? समझ में आ रहा है? सृष्टि आपकी आवाज, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझको। मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, गुड गुड, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके है सब? आ रही है सर। ओके, गुड गुड। चलिए, then the next topic is disposal and appropriation of profits. इसको भी एक बार हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे that what is disposal and appropriation of profits, right? All profits which are legally available for distribution as dividends are known as divisible profits. जो आप प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए शेयर होल्डर्स के बीच में यू हैव केप्ट एज डिविडेंड, दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट्स, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट्स वो हैं जिसपे आप टैक्स दे चुके हैं, जिसपे आप जो भी लोन्स या बैड डेट या लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को आप पे कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आता है, राइट। It is not necessary that all divisible profits must be distributed to the shareholders. Very very clear कि ये बात जरूरी नहीं है कि जितना प्रॉफिट बचा है वो सारा का सारा आप डिवाइड कर दें शेयर होल्डर्स में। वो आप डिसीजन ले सकते हैं
कि 100 रुपीज वॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, राइट, तो आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स जनरल रिजर्व की तरह ट्रांसफर करना चाहते हैं, दोनों डिसीजंस आपके हैं, राइट। तो क्या क्या डिविजिबल प्रॉफिट्स को कैसे कैसे आप you can identify what is the determination of divisible profits. Dividends can be declared only out of current profits and any undistributed profit balance of the previous year. No dividend can be paid out of capital. ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। डिविडेंड का हिंदी मीनिंग है लाभांश, लाभ का अंश। Dividend is always a part of profit, whether it is current year's profit or previous year's undistributed profit. You cannot distribute profit, you cannot distribute dividend out of capital. जो प्रॉफिट के अंदर जुड़ जाती है कैपिटल एक बार, उसके बाद आप उस कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कैपिटल एप्रिशिएट हो गई, वो कैपिटल बढ़ गई, शेयर होल्डर्स नेटवर्थ बढ़ गई। Depreciation on both fixed and floating assets must be provided out of the profits before their distribution declaration of dividends. जो depreciation है वो profit and loss account में आ जाना चाहिए डेबिट साइड में on all kinds of assets wherever it is applicable, और profit adjust होकर के बाहर निकलना चाहिए profit and loss account से। तो depreciation, interest, tax must be paid. Current profits cannot be distributed without making good the past losses. कोई भी लॉस जो पीछे के सालों में चला आ रहा है और आप उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं, उनको राइट ऑफ किए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता अमंगस्ट शेयर होल्डर्स, राइट। Realized capital profits can be distributed only when they exist after revaluation of all assets and liabilities of the company, and such distribution would not affect the interest of the creditors. देखिए कई बार ऐसा होता है कि you sell off the company's assets, company's important, machinery, technology, and after selling it off, you gain a lot of capital gain, right? Building जो है वो आपका बिजनेस नहीं है, बट आपने कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी की बेच दी, उसके बदले में आपने जितनी उसकी कॉस्ट थी उससे ज्यादा रियलाइज कर लिया, तो जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। उसको केवल आप तब बांट सकते हैं जब आपकी कंपनी का कोई क्रेडिटर नुकसान में नहीं है, उसको उसके पेमेंट्स टाइम से मिल रहे हैं, then only you can distribute that profit. Directors of the company have the power to determine the amount of divisible profits. मैंने कहा directors can decide, board can decide that how much amount of remaining profit can be divided as dividend and recommend the rate of dividend. The shareholders have the power to set aside any part of divisible profits to reserves, general reserves, capital reserves, and any kind of specific reserves. Hence, to reduce but not to increase the rate of dividend recommended by the directors. Right? Shareholders को ताकत तो है कि वो जो divisible profits हैं उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दें, डायरेक्टर्स के डिसीजन को सेट असाइड कर सकते हैं वो लोग। लेकिन जो डायरेक्टर ने एक बार रेकमेंड कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि इतना % डिविडेंड मिलेगा, उससे बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं। उन्होंने कहा 8%, तो शेयर होल्डर्स कैन डिसएग्री एंड से 6% हम लेंगे, 2% आप ट्रांसफर कर दीजिए जनरल रिजर्व में। दिस कैन बी अ कॉल दे कैन टेक, बट दे कैन नॉट से कि वी आर सेटिंग असाइड एन ऑर्डर ऑफ 8% डिविडेंड, वी नीड 10% ऑफ डिविडेंड, नॉट पॉसिबल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑथराइज्ड टू टेक दैट कॉल। ठीक, इन केस द डिविडेंड इज अनाउंस्ड, व्हाट आर द जनरल एंट्रीज, वो हम देख लेते हैं। फाइनल डिविडेंड व्हिच इज बीइंग पेड, तो dividend when it is proposed by the directors of the company, profit and loss appropriation account debit to proposed dividend account. क्यों profit and loss appropriation account बनेगा? profit and loss account आप बना चुके हैं, उसमें से net profit निकल चुका है, net profit के अंदर वो सब चीजें adjust हो चुकी हैं, depreciation, tax, interest, ये वो जो divisible profit है उसमें से आपने profit and loss appropriation account बनाया और dividend propose कर दिया, right? अगर आप last year के profits में से अप्रोप्रिएट कर रहे हैं जो डिविडेंड है, तो उसको कैसे आप अप्रोप्रिएट करेंगे? इफ यू आर यूजिंग द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मैंने बताया नाम जनरल रिजर्व है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पसेस। तो जो प्रॉफिट आप यूटिलाइज नहीं करना चाहते इस साल में, उसको ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए कि इस साल आपका प्रॉफिट 100 रुपीज है, राइट, और लास्ट ईयर आपने सोचा कि हम 120 रुपीज बांटना चाहते हैं लोगों को,
तो 120 तो आपके पास प्रॉफिट है नहीं, you want to distribute 120, what will you do? You will use general reserve for 20 rupees, 100 rupees from your profit. General reserve account debit, dividend equalization reserve account debit to profit and loss account, appropriation account. ठीक, जब आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, ओके, अब जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट। जब आप डिविडेंड इश्यू कर देंगे, डिविडेंड दे देंगे, तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के थ्रू आप ट्रांसफर करेंगे डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट या डिविडेंड पेएबल अकाउंट, दोनों एंट्रीज आप कर सकते हैं। डिविडेंड पेएबल अकाउंट भी यहां पर लिख सकते हैं, उससे आप डिविडेंड पेएबल अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे अपनी बुक्स में से, नलिफाई कर देंगे। जब आपने डिविडेंड पे कर दिया तो आप यहां पर लिख सकते हैं डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। आई मीन यू कैन क्लब दीज टू एंट्रीज इनटू वन। इसी स्टेप पर जब आप यू आर पेइंग द डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक टू बैंक अकाउंट, तो आपको डिविडेंड बैंक अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बोथ काइंड ऑफ एंट्रीज यू कैन डू, इज नो प्रॉब्लम। अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर? अब आपने डिविडेंड के लिए चेक दे दिया किसी को, उसने वो चेक बैंक में डाला ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? डिविडेंड पेएबल अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, राइट? इफ द अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट कैन नॉट बी क्लेम्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल का उसका पीरियड होता है, एक साल के बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट को आप उठाएंगे, ट्रांसफर करेंगे टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये सरकार के द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 में एक नियम बनाया गया है कि जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो डिविडेंड इन्वेस्टर को जाना है, उसको कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अगर शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर रहा है अपना डिविडेंड, in that condition the amount will be transferred to investor education and protection fund. Clear? Or that amount is transferred to investor education and protection fund account debit to bank account. आपने उस अकाउंट के अंदर पैसे पे कर दिए, राइट? इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, समटाइम्स द कंपनी डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड, तो उसका जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल सिंगल एंट्री, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देंगे इंटरिम डिविडेंड अनाउंस्ड। ठीक? यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, just give me a minute. एक मिनट।
अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक। The part of profit transferred to reserve and distributed amongst shareholders as dividend is known as appropriation of profits. Appropriation का मतलब क्या है? Appropriation का मतलब ये है कि किसी भी profit को आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, that process is called appropriation of profits. Right? How do you want to use it? So there are different uses of the profit. The first use is that profit available after interest, tax, depreciation, and everything else can be distributed among shareholders. Second option is can be transferred to retained earnings. Retained earnings can be of different types of funds: general reserve, capital reserve, debenture redemption reserve, etc., etc. Right? Dividend distribution reserve, dividend equalization reserve. कोई भी रिजर्व आप उसमें से बना सकते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं, जो अभी आपने देखा, उसके अंदर देखिए आप कैसे कैसे अमाउंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट को, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल सकते हैं। यू कैन अनाउंस एन इंटरिम डिविडेंड, यू कैन प्रपोज डिविडेंड, यू कैन गिव फाइनल डिविडेंड, यू कैन गिव बोनस टू शेयर होल्डर्स यूजिंग द प्रॉफिट। बोनस टू शेयर होल्डर्स, you are being shareholder for such a long time, we want to recognize that and give bonus to shareholders, right? You can create a dividend reserve, if not a dividend equalization reserve. Tax on proposed dividend, आप उसके लिए भी एक फंड बना सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिविडेंड केवल इन 3 स्टेप्स में दिया जा रहा है। जो जनरल रिजर्व है, इक्वलाइजेशन रिजर्व है, डिविडेंड रिजर्व है, टैक्स ऑन प्रपोज्ड डिविडेंड है, ये सारे रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। The earnings that you have, you are retaining them into some sort of deposit, some sort of reserve, which will help boost the company's performance, company's dividend, company's things in different areas. तो ये जो है appropriation of profits, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये appropriation में divisible profits of a company for year ended 31st March 2008 is rupees 12 lakhs. Last year's balance of profit brought forward was rupees 2 lakhs. Directors recommended 1,80,000 should be transferred to debenture redemption fund, retained earnings में डालिए, और 1,20,000 डेवलपमेंट फंड में डालिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और इन दोनों को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तीसरा आपने और रिटेन कर लिया अर्निंग्स को। 10% डिविडेंड शुड बी गिवन ऑन द कंपनीज कैपिटल ऑफ रुपीज 20 lakhs। 20 lakhs का 10% इज 2 lakhs। तो 12 लाख में से 2 लाख रुपए आप डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो। द बैलेंस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। तो आप देखिए एंट्रीज आपने क्या करी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 3 रिजर्व्स आपको बनाने हैं, 1,80,000, 120 और 2 lakhs। Then you decided to propose the dividend of rupees 2 lakhs. Then you decided to give away the dividend, proposed dividend approved 2 lakhs. Then dividend account debit to bank account, 2 लाख रुपए आप उसमें से दे देंगे। मैं वो इसलिए नहीं यहाँ पर डाल रहे हैं कि वो अप्रोप्रिएशन से एग्जैक्टली उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट यू मेक इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बैलेंस टू द नेक्स्ट ईयर, दिस इज व्हाट द बैलेंस यू आर गोइंग टू कैरी, 6,78,000। तो इसको जो है आप लोग प्लीज रिव्यू कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को, और बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे इन सवालों को आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, ये कुछ सेल्फ चेक क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से करने की कोशिश करिए। व्हाई आई एम सेइंग कि इनमें से पेपर में भी सवाल आ सकता है। ठीक है जी। यस सर। एनी क्वेश्चंस? Anything that you don't understand, anything that you are not able to? बताइए। कोई क्वेश्चंस, कोई चीज जो समझ ना आ रही हो तो बताइए प्लीज। सर अभी अभी ऊपर की टेबल में डिविडेंड में क्रेडिट साइड टू बैलेंस बीडी स्टार्ट हुआ था, तो डिविडेंड हाँ, हमारी लायबिलिटी तो नहीं है। लायबिलिटी के केस में ऐसा होता है, जो जो हमारी मैं आ लायबिलिटी। जाता हूँ अभी, पहले टेबल पे आ जाते हैं, उसके बाद आप सवाल पूछिए। हाँ, कहाँ कह रहे हैं आप? सर थोड़ा कहाँ पे कह नीचे। रहे हैं?
सर थोड़ा नीचे लास्ट टेबल ये सर जिसमें ट्रू बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड में। टू बैलेंस बीडी कहाँ पे बेटा, लास्ट में तो कोई टेबल है ही नहीं, सर ऊपर अब ही यही टेबल है। लास्ट जो आपने पढ़ा है ना उस इसके अंदर क्या आप कह रहे हैं बताइए, लास्ट करंट ईयर्स प्रॉफिट ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं 678 को कह रहे हैं, 12 लाख को कह रहे हैं, 2 लाख को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सर ये करंट ईयर प्रॉफिट बैलेंस पीडी। ये 12 लाख यस सर। यही कह रहे हैं ना, 12 लाख कह रहे हैं ना? सर यस। ओके, वेरी गुड। देखिए, जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, विच मींस जो प्रॉफिट हो गया है उसके आगे उसका क्या ट्रीटमेंट करने वाले हो उसका अकाउंट है। इज दैट राइट? यस ठीक। सर। अब आप इमेजिन करिए इसके ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, इसके ऊपर फॉर ईयर एंडेड 31/3/2008, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन डाला, इंटरेस्ट, ये वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह डाल के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कहां आता है? डेबिट साइड में आता है। यस सर। क्रेडिट साइड हैवी होती है, ये वाली साइड हैवी होती है, ये साइड लाइट होती है, यहां प्रॉफिट निकलता है। यस सर। यस ट्रांसफर कहां करते हो उसको? क्रेडिट साइड में करते हो ट्रांसफर, यस सर। वो प्रॉफिट यहाँ पे आ गया ना। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये इस साल का प्रॉफिट है, तभी तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अब जो उसमें से कितने आपने ट्रांसफर करके डेबिट कर दिए वो यहां आ गए, करेक्ट? यस सर। अब ये जो बैलेंस बचा, ये प्रॉफिट बचा आपका, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यहां पे आ जाएगा 6,78,000 यहां आ जाएगा। जो नया आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो यहां आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? यस सर। सबको समझ में आ गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुए? नो सर। ठीक, एक मिनट। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर एक नेक्स्ट सेशन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी? ओके सर। ओके। और कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली संडे को एक हाफ एन आवर रिवीजन का क्लास रख लेंगे, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड।